आज के इस एनालिसिस में हम एक ऐसे केस की तह तक जाने वाले हैं जिसने न सिर्फ आम लोगों के बल्कि मुंबई पुलिस के भी होश उड़ा कर रख दिए। सोचिए, एक ऐसा मामला जो पहली नज़र में एक बहुत ही दुखद और सीधा साधा हादसा लगता है, लेकिन जैसे जैसे इसकी परतें खुलती हैं ये एक बेहद उलझी हुई पहेली बन जाता है। तो चलिए सीधे सबूतों, बयानों और फॉरेंसिक जांच के आधार पर इस पूरी घटना की कड़ियों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि आखिर उस रात हुआ क्या था। अब सबसे पहला और सबसे अजीब सवाल, क्या एक तरबूज, जी हाँ एक आम सा फल, पूरे परिवार को खत्म कर सकता है? सुनने में बिल्कुल अटपटा लगता है ना, लेकिन मुंबई के पायधुनी इलाके में ये एक खौफनाक हकीकत बनकर सामने आया। शुरुआत में तो सबको यही लगा कि ये बस एक फूड पॉइजनिंग का मामला है, लेकिन एक हंसता खेलता परिवार रातों रात खत्म हो जाए, और वो भी सिर्फ एक फल खाने से, ये बात किसी के गले नहीं उतर रही थी। दरअसल इसी एक सवाल ने पूरी जांच की दिशा ही बदल दी। तो चलिए सबसे पहले इस केस के तथ्यों पर नजर डालते हैं। भाग एक खौफनाक रात। ये बात है 25 अप्रैल की रात की। 40 साल के अब्दुल्ला डोकाडिया के घर पर बिरयानी की दावत चल रही थी। रात करीब 10:30 बजे मेहमान खाना खाकर चले जाते हैं। घर में बचते हैं सिर्फ 4 लोग, अब्दुल्ला, उनकी पत्नी नसीम और उनकी 2 छोटी बेटियां आयशा और जैनब। रात के 11:30 बज रहे थे। सोने से ठीक पहले ये परिवार तरबूज काटकर खाता है। यहाँ तक सब कुछ एकदम नॉर्मल था, लेकिन सुबह 5:30 बजते बजते घर की शांति चीख पुकार में बदल जाती है। अचानक चारों को बहुत तेज उल्टी और दस्त शुरू हो जाते हैं। हालात इतनी तेजी से बिगड़ते हैं कि संभलने का मौका ही नहीं मिलता। आनन फानन में पूरे परिवार को मुंबई के जे अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन ये कोई मामूली बीमारी नहीं थी। देखते ही देखते मात्र कुछ ही घंटों के भीतर एक एक करके चारों लोगों ने दम तोड़ दिया। एक पूरा परिवार चंद घंटों में खत्म हो गया। पुलिस ने भी शुरुआत में इसे सिर्फ एक एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट यानी एडीआर के तौर पर ही दर्ज किया था, लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी कुछ ऐसी चीजें सामने आईं जिन्होंने कहानी को पूरी तरह पलट दिया। भाग 2, झूठा शक। मरने से ठीक पहले अब्दुल्ला ने उस तरबूज का जिक्र किया था, बस फिर क्या था, शक की सुई सीधे तरबूज पर जाकर अटक गई। पूरे इलाके में ऐसी दहशत फैली कि बाजारों से तरबूज गायब होने लगे। लोगों को लगा कि कोई जहरीला फल मार्केट में आ गया है। लेकिन जरा रुकिए, जब फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए की रिपोर्ट आई तो उसने इस तरबूज थ्योरी की धज्जियां उड़ा दी। घर से 11 सैंपल्स लिए गए थे, तरबूज, बिरयानी, चिकन, यहां तक कि फ्रिज का पानी भी। और पता है क्या, सब के सब एकदम क्लीन, उनमें कोई मिलावट नहीं थी, कोई केमिकल नहीं था। और यहीं से ये केस एक बहुत बड़ा सस्पेंस बन जाता है। अब हम सबके दिमाग में यही सवाल उठता है, अगर खाना बिल्कुल सुरक्षित था, तरबूज में कोई जहर नहीं था, तो फिर एक ही रात में 4 लोगों की जान कैसे चली गई? आखिर कातिल कौन था या फिर क्या था? इस सवाल का पहला ठोस सुराग हमें मिलता है फॉरेंसिक जांच में। भाग 3, पोस्टमार्टम के चौंकाने वाले खुलासे। पोस्टमार्टम रूम में मौजूद डॉक्टर्स उस वक्त सन्न रह गए जब उन्होंने देखा कि मृतकों के शरीर के अंदरूनी अंग जैसे उनका दिमाग, दिल और आंतें अजीब तरीके से हरे रंग के हो चुके थे। जी हां, बिल्कुल हरे। मेडिकल एक्सपर्ट्स ने उसी पल साफ कर दिया कि भाई ये किसी भी एंगल से नॉर्मल फूड पॉइजनिंग नहीं हो सकती। ये हरा रंग चीख चीख कर बता रहा था कि शरीर में कोई बहुत ही ज्यादा खतरनाक और घातक जहर जा चुका था। और इतना ही नहीं, टॉक्सिकोलॉजी की शुरुआती जांच में अब्दुल्ला के शरीर में एक और खौफनाक चीज मिली, मॉर्फिन के ट्रेसेस। अब ये मॉर्फिन क्या है? ये एक बहुत ही पावरफुल पेन किलर है जो बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं मिलती। अब सबसे बड़ा सवाल, ये रिस्ट्रिक्टेड दवा उनके शरीर में पहुंची कैसे? क्या परिवार को काफी समय से कोई धीमा जहर दिया जा रहा था, या फिर उस रात घर के अंदर कुछ ऐसा घटा जो बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की नजर से भी बच गया? मॉर्फिन का मिलना और शरीर के अंगों का हरा पड़ जाना, इन दोनों बातों ने एक बात तो एकदम पक्की कर दी थी, ये कोई हादसा तो बिल्कुल नहीं था। जांच की दिशा अब पूरी तरह बदल चुकी थी। ये केस अब एक्सीडेंटल डेथ से हटकर एक सोची समझी हत्या की तरफ इशारा कर रहा था। और तभी इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में एक बेहद चौंकाने वाला एंगल सामने आता है जब एक मिस्टीरियस गवाह की एंट्री होती है। भाग 4, 25 लाख की साजिश। पुलिस मॉर्फिन की गुत्थी सुलझाने में लगी ही थी कि जोगेश्वरी की रहने वाली एक महिला ने पुलिस को कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट सौंपे जिसने केस को नया मोड़ दे दिया। और यह पूरा का पूरा नया एंगल सिर्फ एक चीज के इर्द गिर्द घूमता है, 25 लाख रुपए।
महिला के बयान के मुताबिक 2019 का एक मामला है जहां एक बिल्डर और इस महिला के बीच 25 लाख रुपए के कैश लेनदेन का एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा था। इन आरोपों के आधार पर अगर हम देखें तो एक मौत का त्रिकोण बनता हुआ दिखाई देता है। इस 25 लाख के विवाद में अब्दुल्ला डोकाडिया कोई साइड कैरेक्टर नहीं थे, बल्कि वो एक बिचौलिए थे जिन्होंने बिल्डर तक पैसे पहुंचाए थे। और सबसे अहम बात, अब्दुल्ला इस केस के मुख्य गवाह थे। इसी साल यानी 2026 में कोर्ट में उनकी गवाही होनी थी और उन्होंने वादा किया था कि वो अदालत में पूरा सच बोलेंगे। आरोप ये लगाया जा रहा है कि अब्दुल्ला की गवाही उस बिल्डर को सीधे जेल पहुंचा सकती थी। तो क्या सच में इस गवाही को रोकने के लिए ही एक पूरे परिवार को रास्ते से हटा दिया गया? हालांकि ध्यान रहे, पुलिस अभी इस एंगल की जांच कर रही है, लेकिन इसने इस मिस्ट्री को और भी ज्यादा गहरा कर दिया है। एक तरबूज से शुरू हुई ये कहानी अब पैसा, पावर और कोर्ट की गवाही तक आ पहुंची है। भाग 5, इंसाफ का इंतजार। मुंबई पुलिस अब इस मामले में पूरी मुस्तैदी से जुटी है। फिलहाल सबसे ज्यादा इंतजार है कलीना फॉरेंसिक लैब की फाइनल टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट का, जो शायद ये साफ कर दे कि वो हरा जहर असल में था क्या और उसे दिया कैसे गया। इसके साथ ही डिजिटल साक्ष्य, उस रात की कॉल डिटेल्स और बिल्डर के साथ अब्दुल्ला के जो भी कनेक्शंस थे, उन्हें बारीकी से खंगाला जा रहा है। अगर जहर खाने में नहीं था तो क्या ये एक परफेक्ट मर्डर था जिसे बड़ी ही चालाकी से फूड पॉइजनिंग का रूप दे दिया गया? इस पूरे एनालिसिस के बाद एक बहुत ही कड़वा सच हमारे सामने खड़ा है। एक परिवार के 4 लोग, जिनमें 2 छोटी मासूम बच्चियां भी थीं, आज इस दुनिया में नहीं हैं। ये मामला अब सिर्फ एक मेडिकल मिस्ट्री नहीं है, ये इंसाफ की एक बहुत बड़ी लड़ाई बन चुका है। क्या पुलिस और हमारा फॉरेंसिक साइंस उस असली मुजरिम तक पहुंच पाएगा, या फिर पैसे और पावर के इस खतरनाक खेल में ये राज भी हमेशा के लिए पुलिस की फाइलों में ही दफन हो जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है।